तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो इनकम टैक्स की बात करेंगे हम इस वीडियो में। राइडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का जैसे कि चैप्टर है मैं सॉल्व करवा रहा हूं। तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक है ना, 11 क्वेश्चन हैं। तो 11 क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दूंगा ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं, मेरी क्लासरूम की भी वीडियोस हैं, और इस तरीके से भी मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी वीडियो बना रखी है। तो जैसा आपको उचित लगे आप वैसी वीडियो देख सकते हैं। तो एक मेरा थोड़ा सा प्रयास है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि जो है सर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करवा दीजिएगा इनकम टैक्स में भी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी मैं कोशिश करूंगा, और फिलहाल इनकम टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट की ज़्यादा डिमांड है। तो मैं पहले इस सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा ना, थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैं आपसे सभी चैप्टर्स के डिस्कस करने का प्रयास करूँगा ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैं ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करवा चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपसे सॉल्व करा रहा हूं। तो ये चैप्टर जो आपका राइडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का है, इसका बेसिक 3 कॉलम होते हैं इसमें। रेजिडेंट ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, है ना। तो इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ करके अमाउंट उसमें नोट करना होता है और टोटल करना होता है। तो हार्डली 10 मिनट का ये क्वेश्चन होता है, ज़्यादा इसमें जो है आपको टेंशन नहीं लेनी है। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आप अमाउंट नोट करेंगे। आप मेरी सारी वीडियोस देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक। किताब की मैं बता दूं स्टूडेंट्स, किताब कौन सी है, संजय एसवीपीडी पब्लिशिंग हाउस आगरा की ये टेक्स्ट बुक है, उसके सारे सॉल्व क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक हो किसी भी राइटर की तो भी आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें सारे हैं। तो मैं क्वेश्चंस आपको दिखा भी दूंगा और उसका सॉल्यूशन भी है। और अगर संजय एसजीपीडी आगरा वाली बुक आपके पास में अवेलेबल है तो आप उसका न्यूमेरिकल अपने सामने रख लीजिएगा, उसमें भी एक एक पॉइंट आप देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि रुचिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर आर एस फॉलोज, और नीचे आपसे क्या पूछा है, देखिए पैराग्राफ लास्ट वाला, कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ रुचि फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 इफ शी इज, क्या है, 3 कॉलम, यानी कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट है ना। तीनों कॉलम जो ये आपको इसी सीक्वेंस में बनाने हैं। मैं आपको एक यही सजेशन दूंगा, एक कॉलम का सीक्वेंस मत चेंज कीजिएगा क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है। तो पहला कॉलम ऑर्डिनरी रेजिडेंट का बनाइएगा, दूसरा कॉलम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का बनाइएगा, और तीसरा कॉलम नॉन रेजिडेंट का बनाइएगा। न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होगा, है ना। अब बेसिकली मैं रूल्स की आपसे बात करता हूँ। देखिए नंबर फर्स्ट है आपका पॉइंट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। अब क्या है, आपको मैं फिर से एक चीज़ समझा देता हूँ। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, तीनों कॉलम की सिचुएशन क्या है। तीनों कॉलम की सिचुएशन, एक तो आपको सिर्फ यही याद रखनी है कि अगर रिसीव्ड इन इंडिया है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड इन इंडिया और इनकम एराइज इन इंडिया। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तीनों वर्ड, रिसीव्ड, एक्रूड एंड एराइज, है ना, प्राप्त की इनकम, उपार्जित और उदित होना, उत्पन्न होना। तो ये वर्ड्स आपको हिंदी में दिया, इंग्लिश में, तीनों वर्ड मैंने बताया। अगर कहीं भी मेंशन है तो आंख बंद करके तीनों कॉलम में आप लिख दीजिएगा ये अमाउंट। अगर इंडिया में ही एक्रूड इनकम होती है, इंडिया में रिसीव्ड होती है, इंडिया में राइस होती है, तो वह तीनों कॉलम में आपका अमाउंट आ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब क्योंकि ये एग्रीकल्चर इनकम इंडिया की नहीं है, ये एग्रीकल्चर इनकम कहाँ की है, पाकिस्तान की है। पहली बात तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम पर कभी भी कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो इसलिए अगर यहाँ पर पाकिस्तान की जगह इंडिया लिखा होता तो आपका जो आंसर है नीचे तीनों कॉलम में एग्जम्प्ट आ जाता। एग्जम्प्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर मुक्त, यानी कि ऐसी इनकम जिस पे इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी टैक्स नहीं लगा रखा, तो एग्जम्प्ट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। या दूसरा वर्ड टैक्स फ्री हम यूज़ कर देते हैं। तो बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर
पाकिस्तान है, तो आपको याद रखनी है ये जो 30,000 रुपये हैं ये आपके पाकिस्तान के हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉलम में आपका अमाउंट आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, इंडिया के अलावा किसी भी कंट्री का नाम दे रखा हो तो केवल फर्स्ट कॉलम में आएगा, ये बात आप याद रखेंगे। इंडिया लिखा होता है एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया तो वो एग्जम्प्ट होता। सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट चलिए फिर से पढ़िएगा। सेकंड पॉइंट है नेट सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया बट द सर्विसेज वर रेंडर्ड इन इराक। यानी कि नेट सैलरी देखिए कहाँ रिसीव हो रही है, इंडिया में हो रही है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं कहीं अपने रजिस्टर में, जो मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो कहीं आप रजिस्टर में नोट भी कर लीजिएगा ताकि एग्जाम्स के दिनों में आपकी हेल्प हो सके, है ना। तो कहीं भी रिसीव्ड इन इंडिया इनकम है और वो सर्विसेज कहीं भी दे रहा है, इराक में दे रहा है, ईरान में दे रहा है, पाकिस्तान में दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया में दे रहा है, कनाडा में दे रहा है, कहीं भी दे रहा है, उससे मतलब नहीं है। आपको भाई ये देखना है कि वो नेट सैलरी रिसीव्ड कहाँ हो रही है, नेट सैलरी रिसीव्ड हो रही है इंडिया में। ठीक है, तो इसलिए जो 12,000 का अमाउंट है आपका 12,000, ये तीनों कॉलम में आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, एक्रूड इन इंडिया इनकम, रिसीव्ड इन इंडिया इनकम और एराइज इन इंडिया इनकम। क्लियर है ये बात। चलिए, थर्ड है आपका पॉइंट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑपरेटेड इन इंडिया। देखिए बिजनेस कहाँ ऑपरेट हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, संचालन जो है वो भारत से किया जा रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है, जब कोई भी ऐसा बिजनेस भारत से ही संचालन किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसके जो 12,000 रुपये या कोई भी ऐसी इनकम हो तो वो कहाँ जाएगी, वो तीनों कॉलम में ही जाएगी। बस आपको यही चीज़ याद रखनी है कि कोई भी इनकम भारत में रिसीव हो रही है, एक्रूड हो रही है, एराइज हो रही है, या कोई ऐसा बिजनेस जो इंडिया में ही ऑपरेट हो रहा है, या कोई ऐसे इनकम है ना, कोई ऐसा प्रॉफिट हो रहा है वो इंडिया में ही हो रहा है, तो उस कंडीशन में अमाउंट तीनों कॉलम में हम नोट करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटेड इंडिया से हो रहा है तो आप क्या करेंगे, 12,000 रुपये तीनों कॉलम में नोट कर देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर है आपका देखिए फोर्थ, डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी लिखा हो या आपका जो है इंडियन कंपनी लिखा हो, ये बात आपको याद रखनी है। तो डोमेस्टिक वर्ड हो या इंडियन वर्ड हो एक ही बात है। तो क्या करना है कि कोई भी ऐसा डिविडेंड अगर दे रखा होगा आपका तो वो आपका अमाउंट इंडियन कंपनी का हो, है ना, या डोमेस्टिक कंपनी का हो, एक ही बात है। तो तीनों कॉलम में आपका अमाउंट आएगा 2,000 रुपये। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। फॉरेन कंपनी का जो न्यूमेरिकल है वो भी अगला है, मैं उसमें आपको बताऊंगा जो क्वेश्चन नंबर आगे आएंगे आपके उनमें भी है। तो इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लड़ाइएगा अभी कि सर ऐसा होगा तो कैसा होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कन्फ्यूज़न की जो है वो स्थिति होती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जो कंडीशन आ रही है फ़िलहाल इस कंडीशन के हिसाब से आप न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, लास्ट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया एंड रेमिटेड टू इंडिया। देखिए पॉइंट तीनों न्यूमेरिकल में आया है, 8 नंबर में भी आया है, 9 नंबर में भी आया है, और अब ये जो न्यूमेरिकल नंबर आपका 10 है इसमें भी आया है। फिर से मैं इसको समझा देता हूँ कि ऐसा कोई सा भी बिजनेस जो इंडिया से कंट्रोल होता है और उसका अगर इंडिया से बाहर उसका बिजनेस चल रहा है, रिलायंस कंपनी देखिए है तो इंडिया की लेकिन उसका बिजनेस जो है बाहर भी चल रहा है, पतंजलि कंपनी जो है तो वो भारत की, इंडिया की, है ना, उत्तराखंड की है, लेकिन अगर उसका बिजनेस इंडिया से बाहर भी चल रहा है, कनाडा में चल रहा है, इंग्लैंड में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, लेकिन वो कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, वो कंट्रोल हो रहा है इंडिया से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी बिजनेस अगर वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है और वो फॉरेन कंट्री में अगर वो बिजनेस है, जैसे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका, इन इंग्लैंड, इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो अमाउंट आपका केवल रेजिडेंट ऑर्डिनरी फर्स्ट कॉलम और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट सेकंड कॉलम, है ना, इन्हीं में वो अमाउंट आएगा। थर्ड कॉलम से उसका कोई भी मतलब नहीं होता। तो मैं जब भी बात करूं फर्स्ट कॉलम तो वो होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, जब मैं बात करूं सेकंड कॉलम तो वो होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का,
जब मैं बात करूं थर्ड कॉलम तो वो होता है नॉन रेजिडेंट का। तो इस बात का आपको याद रखनी है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आप कॉलम चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा, है ना। जो कॉलम मैंने आपको इसमें बताए हैं आप इसी कॉलम के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। आपका न्यूमेरिकल 50% तो वैसे ही ठीक होने लगेगा। तो जो अब देखिए 14,000 का जो अमाउंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो केवल 2 कॉलम में आया है ना, ऑर्डिनरी रेजिडेंट में और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में। अब क्या करना है, फर्स्ट कॉलम का टोटल कर दिया आपने 70,000, सेकेंड कॉलम का टोटल हो गया 40,000, थर्ड कॉलम का टोटल हो गया 26,000। तो अगर NEP लागू है उत्तर प्रदेश में तो ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन आएगा, आ सकता है ना। आएगा मतलब वो तो 100% हो गया, मैं कह रहा हूँ कि आ सकता है। तो आपका क्या हुआ कि 7.5 नंबर आपको मिल गए। 10 मिनट से ज़्यादा का समय ऐसे क्वेश्चन में नहीं लगता। तो थ्योरी भी आती है इसकी या न्यूमेरिकल आता है, लेकिन ये चैप्टर फिक्स है आपका, तो इस बात का आपको याद रखना है। थ्योरी आएगी अगर इसकी पूरी डिटेल में तो वो 15 नंबर में आएगी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में। और अगर यूपी के अलावा अदर किसी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये क्वेश्चन आता है तो हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए। तो इसलिए क्वेश्चन को ठीक करने की कोशिश करिएगा, है ना। पूरे इसमें 11 न्यूमेरिकल हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18। तो मैं कोशिश करूंगा आप सभी के लिए कि पूरे 11 के 11 न्यूमेरिकल मैं इसमें सॉल्व करवा दूं ताकि ये चैप्टर आपकी अच्छी से समझ में आ जाए। बुक बता देता हूँ, संजय SGPD पब्लिशिंग हाउस आगरा की है। और बुक आपके पास इनकम टैक्स की ना भी हो तो क्वेश्चन क्योंकि है इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और उसकी इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट में वीडियो मैं सभी ऐड कर दूंगा, बहुत सारी वीडियोस हैं उसमें। और BCom 4 सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से भी आप प्लेलिस्ट देखिएगा, तो उसमें जो है आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चैनल जरूर दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको ही बेनिफिट हो सके। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।